शहीद परिवार का पूरा जिम्मा जो है बड़ा दिल था देश की रक्षा करनी में। मेरा देश है पहले। हर मौका बेटा कैसा हो, देशवाई जैसा हो। एक सुहागन के लिए इससे बड़ा सदमा क्या होगा कि जिस दिन वो अपने पति की लंबी आयु की दुआ मांगेगी, उसी दिन उसके फौजी पति की अर्थी उठेगी। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ ऊना के बंगाड़ा उपमंडल की श्वेता के साथ। एक तरफ देश में जहां विवाहित महिलाएं करवा चौथ मना रही हैं और अपने पति की लंबी उम्र की दुआएं मांग रही हैं, श्वेता का नसीब ऐसा है कि उसने करवा चौथ के दिन ही अपने शहीद सैनिक पति को अंतिम विदाई दी। श्वेता ने करवा चौथ के दिन पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखना था, लेकिन उसी दिन उसके फौजी पति ब्रिजेश का पार्थिव शरीर घर पहुंचा। बंगाड़ा की पंचायत धुंधला के गांव नन्नावी का जवान ब्रिजेश जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों से लोहा लेते हुए शुक्रवार को शहीद हो गया था, जिसके बाद शनिवार सुबह सैनिक का पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंच गया, जहां राजकीय सम्मान के साथ शहीद को अंतिम विदाई दी गई। ब्रजेश अपने पीछे अपनी माता, उनकी धर्मपत्नी, एक 6 वर्षीय बेटी व एक भाई छोड़ गए हैं। कहते हैं कि एक सैनिक के परिवार का हौसला भी उसकी तरह देशभक्ति युक्त होता है। इसकी बानगी शहीद ब्रजेश के परिवार में भी दिखाई दी। शहीद ब्रजेश की पत्नी श्वेता ने रूंधे स्वर में बताया कि वो कहते थे कि पहले स्थान पर देश, दूसरे पर माँ बाप और फिर तीसरे स्थान पर पत्नी है। श्वेता ने ब्रजेश को देश का बहादुर बेटा बताया और कहा कि वो शेर दिल रखते थे। बड़ा दिल था देश की रक्षा करनी में। पहले मेरे वास्ते देश है, फिर मेरे माता पिता, फिर ती बरामदी तू। मेरा देश है पहले। शहीद के परिवार ने प्रधानमंत्री से आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने और आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की अपील की है, ताकि किसी पत्नी का सुहाग न उजड़े और किसी माँ बाप का बेटा जुदा न हो। मैं प्रधानमंत्री से यही बोलूंगी, किसी की माँ की गोद सूनी ना हो, किसी के बच्चे के सिर के ऊपर बाप का साया न जाए और किसी की घरवाली को किसी का पति न जाए। तो प्रधानमंत्री से मेरी यही रिक्वेस्ट है, दोनों हाथ जोड़ के, कि अगर वो फौज को पूरी खुली छूट दो, जो भी उग्रवादी के सारे हम मार दो उनको। ब्रजेश की शहादत से गमगीन मां ने उनके बेटे के सपने को पूरा करने के लिए सरकार से मदद की मांग उठाई। शहीद ब्रजेश अपनी बेटी को IPS ऑफिसर बनाना चाहता था। मैं ना देखती मत जाए, बोले मैं नहीं कुछ नहीं है मम्मी, मैं बहादुर है, शेर है, मैं नहीं करता किसी से भी, मैं नहीं गुरबाती नहीं करता। प्रधानमंत्री ने उसके बेटी का सपना पूरा और उसकी जो औरत को भी नौकरी मिलना चाहिए, पढ़ी लिखी खरी गया हो, सब गल्ला खरीਆਂ पूरा हक मिलना चाहिए। सेना के अधिकारी ने बताया कि 14 पंजाब रेजिमेंट में रहे ब्रजेश कश्मीर शोपियां में तैनात रहकर देश की रक्षा कर रहे थे, लेकिन शुक्रवार सुबह एक ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए। सिपाही ब्रजेश जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, ये अभी 22 RR में सेवाएं दे रहे हैं और इसी के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए हैं। वहीं हिमाचल सरकार की ओर से शहीद को अंतिम विदाई देने आए पंचायती राज मंत्री ने सरकार की ओर से शहीद के परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है।
पंचायती राज मंत्री ने शहीद को 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को नौकरी, बेटी की पढ़ाई का खर्च और शहीद के नाम पर गांव का गेट और सड़क का नाम रखने की घोषणा की है। शहीद परिवार का पूरा जिम्मा जो है वो सरकार उठाएगी। सरकार आर्थिक रूप से 20 लाख रुपया जो है और परिवार में जो शहीद अपनी पीछे पत्नी छोड़ गया है उसको जो है वो सरकारी नौकरी और बेटी को भी पढ़ाने के लिए जो है वो सरकार उसका खर्च उठाएगी। और सरकार ने ये भी तय किया है कि शहीद के नाम से जो है इस गांव के अंदर जो है वो गेट द्वार भी बनेगा और उस सड़क का नाम भी जो है वो शहीद के नाम पर जो है। मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट पर ब्रजेश की शहादत पर गहरा दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि दुख की इस घड़ी में सरकार शहीद ब्रजेश शर्मा के परिवार के साथ है। बता दें कि ब्रजेश का जन्म 1985 में हुआ था। ब्रजेश ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धुंधला से हासिल की और देश की सेवा करने के लिए साल 2003 में 14 पंजाब रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। ब्रजेश की शादी श्वेता निवासी अमरेहड़ा से 2009 में हुई थी। शहीद ब्रजेश की शहादत से पूरा क्षेत्र गमगीन है और आतंकियों पर ठोस कार्रवाई की मांग कर रहा है। ऊना से अमित शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।